देश भर में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 30 लाख के नीचे आ गई है। वहीं एक दिन में वायरस से मृतकों का आंकड़ा 4000 के ऊपर बना हुआ है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सख्ती का काफी बड़ा असर हुआ है। रोज दिन नए मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। शुक्रवार को नए मरीजों और रिकवर लोगों के बीच का आंकड़ा 1 लाख के करीब था। लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू की वजह से देश में अब सक्रिय मामले घटकर 29,20,021 हो गए हैं। देश में 24 घंटे में 2,56,000 से ज्यादा नए केस आए। वहीं 4,142 लोगों ने दम तोड़ दिया है, जिसमें अकेले महाराष्ट्र में 1,263 लोगों की मौत हुई है। उसके बाद तमिलनाडु में 467, कर्नाटक में 353, दिल्ली में 252, यूपी में 172 और केरल में 142 लोगों ने दम तोड़ दिया है। आज जितने केसेस देश में पिछले 24 घंटे में रिकवरी की कैटेगरी में आए हैं वह है 4,22,436। देश में अब तक 2,62,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 2,95,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। भारत में प्रति दर लाख लोगों पर 2,33,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। देश भर में 20 मई तक 33,44,00,000 लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है, जबकि 19,18,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। दिल्ली में एक तरफ जहां पर पॉजिटिविटी रेट 5% के नीचे आ चुका है, तो दूसरी तरफ बच्चों में बढ़ते हुए कोरोना के केसेस ने केजरीवाल सरकार की टेंशन बढ़ा दी। पिछले साल के मुकाबले देश की राजधानी दिल्ली में इस साल बच्चों में कोरोना के ज्यादातर लक्षण देखे गए हैं। एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार के मुताबिक बच्चों में भी मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हुआ है। कई बच्चों को तो हमें आईसीयू में और ऑक्सीजन सपोर्ट में रखना पड़ा है। पिछले साल बच्चे कोरोना से संक्रमित नहीं हो रहे थे और जो हो रहे थे उनमें बहुत ही कम लक्षण थे। इस बार बच्चों में भी वायरस निमोनिया और डिहाइड्रेशन हो रहा था। 2 महीने में लगभग हमारे पास 30 बच्चे एडमिट हुए और उसमें से 25 ठीक होकर चले गए और 5 बच्चे अभी भी हमारे यहाँ एडमिट हैं लोकनायक में। एलएनजेपी में बच्चों में 5 गुना मामले बढ़ गए हैं। पिछले 2 महीने में 30 बच्चे कोरोना से संक्रमित होकर एडमिट हुए हैं, जिनमें 25 डिस्चार्ज हो चुके हैं और 5 बच्चों का अभी भी इलाज चल रहा है। बच्चों में बढ़ते मामलों को देखते हुए वेंटिलेटर की संख्या बढ़ा दी गई है। रामलीला मैदान में बने 500 आईसीयू बेड में बच्चों के लिए व्यवस्था की गई है। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना वायरस के 3,009 नए मामले सामने आए हैं, जो 1 अप्रैल के बाद सबसे कम आंकड़ा है। वहीं 7,200 से अधिक लोग रिकवर हुए हैं, जबकि 252 मरीजों की मौत भी हो गई है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बाल सुधार गृह में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। 22 साल के कैदी के कोरोना संक्रमित होने के बाद हड़कंप मच गया। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या बाल बंदी गृह में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि बाल बंदी गृह में पूरी तरह से एहतियात बरती जा रही है और कोरोना पॉजिटिव बच्चों को कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट कर इलाज कराया जा रहा है। इस पे टेस्ट करने के बाद सभी बच्चों का सामान्य टेस्ट किया गया था। उसमें 22 बच्चे पॉजिटिव आए थे और उन सभी को DIT में भर्ती करा दिया गया और सभी एसिम्प्टोमेटिक सभी ठीक। सर और क्या एहतियात बरती गई है वहाँ पे फिलहाल? हम रूटीनली चेक कर रहे हैं। 7 मई को सभी बाल कैदियों का RT-PCR टेस्ट किया गया था। तब एक भी बंदी और एक भी स्टाफ कोरोना संक्रमित नहीं निकला था। इसके बाद जब कुछ बाल कैदियों की तबीयत बिगड़ने लगी, तब हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम बाल सुधार गृह पहुंची और सभी 75 बाल कैदियों की कोरोना जाँच की। तब उनमें से 22 बच्चे पॉजिटिव निकल गए। आनंद फानन में कोरोना पॉजिटिव बाल कैदियों को कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ऐसे में एक्सपर्ट्स की उस आशंका को बल मिल रहा है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना की तीसरी लहर में सबसे अधिक बच्चे ही प्रभावित होंगे, जो किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है।